मिट्टी को आकार देने वाला कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का वो ऊंचाई नहीं मिला जिस ऊंचाई तक पहुंचना था। क्योंकि देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए जहां डिफेंस को ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, कल्पना ही नहीं थी इस देश में आजादी के 75 वर्षों तक कि वाटरवेज पर भी कोई काम होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नबार्ड के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों से एम्स का जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, एयरपोर्ट के लिए जमीन खोज रहे हैं, एक्सप्रेसवे की कल्पना बिहार में नहीं। अब तो नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर की कल्पना पर कोविड का जो डोज है उसको उपलब्ध कराने का काम। और गरीबी के बावजूद हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी बने। 2-3 वर्षों में हम भारत को तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी के तौर पर खड़ा करने का काम करेंगे। होलकर जी का जो सपना था बनारस को पूरी तरह व्यवस्थित करना, इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, प्रजापति संत बीए जी का जो सपना था कि इस देश के लोग सब शिक्षित हों। 2 महान हस्तियों के जयंती है, एक पुण्यतिथि है जिनको हम मनाने का काम कर रहे हैं। माता अहिल्याबाई अपने आप में पूरा विश्वनाथ भगवान के दरबार को सजाने वाली यही वो महारानी थी। मोदी जी के पहले जो विश्वनाथ बाबा का पूरा मंदिर का परिसर आप देखते हैं, उसको पूरी तरह स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति था तो महारानी अहिल्याबाई थी, जिन्होंने पूरी तरह बनारस के भगवान को, महादेव को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया था। और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चलकर जो माता अहिल्याबाई का, होलकर जी का जो सपना था उसको पूरा कर रहे हैं। जो प्रजापति संत बीए हैं, ये अपने आप में अनोखा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो उस जमाने में, आज से लगभग 125 साल पहले जन्म लिए हों और उस समय अपने कम्युनिटी में ग्रेजुएट हुए, तो उन्होंने उनका नामकरण ही लोगों ने कर दिया कि ये बीए है। तो आप समझिए कि आज से 125 साल पहले इस कम्युनिटी, प्रजापति कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ चुके थे। क्या कारण है? ये चिंता का विषय है कि ये कम्युनिटी जो मिट्टी को आकार देने वाला कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का वो ऊंचाई नहीं मिला जिस ऊंचाई तक पहुंचना था। ये हमको चिंता करना पड़ेगा। ये हमारे समाज के लोग हैं और इनको मुख्य धारा में लाना ये हमारा कर्म भी है। इसलिए आज दोनों महान हस्तियों के जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर आज बिहार को उस राह पर ले जाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस देश में एक एक वर्ग जो पीछे छूट गया है उसको मुख्य धारा में लाना और इस देश को श्रेष्ठ बनाना। 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और 30 मई से लेकर 30 जून तक इस कार्यक्रम को हम करेंगे। और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यक्रम बिहार पे होगा। और हम लोगों ने क्या किया इस बिहार और देश के निर्माण के लिए, क्या किया, इस पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए जहां डिफेंस को ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तो देश के अंदर जो पूरी तरह परिवहन का काम कर सके, चाहे वो भारत माला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो या वाटरवेज, मतलब कल्पना ही नहीं थी इस देश में आजादी के 75 वर्षों तक कि वाटरवेज पर भी कोई काम होता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 से अधिक जगह पर वाटरवेज का काम चल रहा है। हमारे गंगा में भी आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर दिया गया, जो बंगाल से चलकर कानपुर तक जाने का काम शुरुआत कर चुका है। हम बिहार के कल्पना की बात करते हैं, लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि बिहार में क्या हुआ।
आप जितने पुल देखेंगे, चाहे वो सोनपुर ब्रिज हो, जिसको पूरा कराने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, गांधी सेतु, जो महात्मा गांधी सेतु है, जो पूरी तरह जर्जर हो गया था, उसको भी रिस्ट्रक्चर करने का काम लगभग 2200 करोड़ रुपया लगाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक नया ब्रिज बन रहा है, जो नंदकिशोर यादव जी यहाँ बैठे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्थापित करने का काम किया। उसके आगे भी 2 ब्रिजेस हैं, चाहे वो मोकामा में 2 ब्रिज, एक रेलवे का बन रहा हो या रोड का बन रहा हो, उसी तरह साहबगंज और कटिहार को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, भागलपुर में चल रहा है, सुल्तानगंज और दीदारगंज चेक पोस्ट, ये दोनों राज्य सरकार जरूर कर रही है, लेकिन नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाबार्ड के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जा रहा है। हम बिहार में एम्स खोलना चाहते हैं, पिछले 7-8 वर्षों से एम्स का जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, एयरपोर्ट के लिए जमीन खोज रहे हैं, सड़कों का जाल तो बिछा ही, कई ऐसे जगह हैं और इसको जोड़ना है। एक्सप्रेसवे की कल्पना बिहार में नहीं है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने 3 बड़ी योजनाओं को यहाँ स्वीकृति दी है। बिजली के सेक्टर में लगातार काम बढ़ाए जा रहे हैं। अब तो नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर की कल्पना पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि बिजली कटे ही नहीं। इसलिए कई चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम को हम बताने का काम कर रहे हैं और 220 करोड़ लोगों को सीधा आपको कोविड का जो डोज है उसको उपलब्ध कराने का काम किया। दुनिया में आप कहीं जाइए, कहीं इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। हम खाद्य, लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान गरीब है और गरीबी के बावजूद हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी बने, जहां हम 2014 में 10वें नंबर पर थे, आज भारत 5वें नंबर पर पहुंचा और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अगले 2-3 वर्षों में हम भारत को तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी के तौर पर खड़ा करने का काम करेंगे। आज देश बढ़ रहा है, देश के लोगों को, सारे लोगों को भोजन भी प्राप्त हो रहा है और भोजन में भी जो लोग गरीब थे, बिहार तो अत्यंत ही गरीब है, 51% से अधिक लोग बिहार के लोग बीपीएल धारी हैं, सब गरीब हैं। हम इनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा भोजन पिछले 3 वर्षों से, क्योंकि कोविड की महामारी को देखते हुए इन चीज़ों को स्थापित किया। इसलिए जो हमारे माता अहिल्याबाई होलकर जी का जो सपना था, बनारस को पूरी तरह व्यवस्थित करना, इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, उनके भी सपने को पूरा कर रहे हैं। और प्रजापति संत बीए जी का जो सपना था कि इस देश के लोग सब शिक्षित हो, आगे बढ़े, उस काम को भी नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।